भाई जो आपके सामने उसमें प्रत्यक्ष विरोध क्या है। हमें तो यहाँ 2 साल से यही देख रहे हैं, ये भी अब हमने गिरवाई है मट्टी, 10-20 हजार रुपए की मट्टी गिरवाई है। अब पार्षद जो कहते हैं हाँ हाँ चाचा करवाओगे, हाँ चाचा करवाओगे करवाओगे, हर महीने कह देगा आपके महीने करवाओगे। अब करवाओ जब तो मन्नत जब तो नहीं जी इनके ना पड़ने के एक भी वोट नहीं जाएगा जी यहाँ से। है जी, विकास कहाँ पर है? ये देख रहे हो आप, नाली नहीं है, पानी भरा हुआ है, मट्टी लोग डलवा रहे हैं, अपनी निकलने की रास्ता नहीं है। पार्षद आता है, नाप ले जाता है गली, फिर चला जाता है। बहुत बुरा हाल है, रास्ता तक नहीं है निकलने की। बरसात में कैसे हालात? बरसात में तो पूरा रास्ता खराब हो जाता है। चप्पल टूट जाता है, हर चीज हो जाता है, क्या कर सकता हूँ। पानी में भी जाती हूँ, पानी में हेल के जाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के बहरामपुर में। बहरामपुर वार्ड नंबर 35 है, जिसको संजीव गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इन लोगों के बीच पहुंचे हैं और रास्ते तो ऐसे ही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, आपने देख ही लिए होंगे। इन रास्तों को एक बार फिर मैं आपको चंद किलोमीटर की दूरी वाले रास्ते हैं जो कि आज तक कभी बने ही नहीं हैं। लोगों को उम्मीद थी कि जब यहाँ पर पार्षद बदलेगा तो यहाँ जो ये रास्ते हैं इनका सुधार होगा, लेकिन ये सुधार आज तक ऐसे का ऐसे ही रह गया है, लेकिन कभी हुआ नहीं है। आखिरकार क्यों, इतना समय क्यों लग रहा है यहाँ के मौजूदा पार्षद को इन रास्तों को बनाने में? की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ जो पार्षद हैं उनको पिंटू बिहारी से जाना जाता है, जो कि विधायक कर रहे हैं, नामांकन कर चुके हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन उनके ही वार्ड के लोग उनके इस काम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, यहाँ के हालात कैसे हैं? ये जो हम देख रहे हैं रास्ते बने ही नहीं है, नालियाँ यहाँ कुछ है ही नहीं। भाई जो आपके सामने उसमें प्रत्यक्ष विरोध क्या है। हमें तो यहाँ 2 साल से यही देख रहे हैं, ये भी अब हमने गिरवाई है मट्टी, 10-20 हजार रुपए की मट्टी गिरवाई है। अब जब जाकर जो लिगड़े। अच्छा, यहाँ के पार्षद का क्या कहना होता है? पार्षद जो कहते हैं हाँ हाँ चाचा करवाओगे, हाँ चाचा करवाओगे करवाओगे, हर महीने कह देगा आपके महीने करवाओगे। अब करवाओ जब तो बस कह देते हैं, लेकिन करवाओगे, करवाते तो है नहीं। यहाँ जो विधायक की अगर हम बात करें तो अतुल गर्ग जी हैं, जो राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश से। वो तो कभी आए होंगे यहाँ? नहीं, कभी नहीं आए। अभी आप लोग गए हो उनके पास? मेरे हम गए एक दिन अभी यहाँ मार्केट में, तो तब टिकट भरने जा रहे, तब मिल गए उनसे। क्या कहा उन्होंने कहा कि काम करवाओगे, इलाके में सारे काम करवाओगे, ऐसी बात थोड़ी ना। अब की बार और जिता दो, अब की बार। हाँ, और हम भी भाजपा के साथ हैं, कोई इस बात से हम मतलब ऐसी गंदगी में रहेंगे बिना जो सड़कें नहीं बनी है, फिर भी भाजपा और कहाँ जाएंगे? योगी मोदी छोड़ के कहाँ जाएंगे? ऐसे में रहना मंजूर। योगी मोदी जी जहाँ रहते हैं मतलब झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। झेल रहे क्या करें। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम इस्लाम खान है। ये तस्वीर हम देख रहे हैं, कब से हैं ये तस्वीर? ये जी पिछली जो पहले पार्षद थे उनके राज में भी कुछ नहीं हुआ। ये पार्षद बने, ये भी इनके पास जाओ तो दूसरे दिन 2 करके भेज देते हैं, कुछ होता नहीं है। अच्छा, यहाँ जो पार्षद हैं वो इस बार विधायक लड़ रहे हैं। लगता है कि चलो पार्षद में बजट इस बार विधायक लड़ रहे हैं। मन्नत जब तो नहीं जी इनके ना पड़ने के एक भी वोट नहीं जाएगा जी यहाँ से। अच्छा, ऐसे हालात लग रहे जी बिल्कुल। हैं। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका क्या नाम? सत्यप्रकाश नाम है जी मेरा। सत्य प्रकाश जी, तो विकास सत्य हमें नहीं दिख रहा है, आप क्या कहेंगे? है जी, विकास कहाँ पर है? ये देख रहे हो आप, नाली नहीं है, पानी भरा हुआ है, मट्टी लोग डलवा रहे हैं, अपनी निकलने की रास्ता नहीं है। पार्षद आता है, नाप ले जाता है गली, फिर चला जाता है। जो मट्टी डलवा रहे हैं अपने पैसों से? हाँ, अपने पैसों से डलवाई है मट्टी। अभी 20-25 हजार की मट्टी डलवाई है, लोगों ने डलवाई है। बच्चे आपके स्कूल जाते होंगे, आप भी अपने ड्यूटी पर जाते होंगे, तो दिक्कतें होती हैं? अरे रास्ता नहीं है जी निकलने की, बहुत बुरा हाल है, रास्ता तक नहीं है निकलने की। बरसात में कैसे हालात? बरसात में तो पूरा रास्ता खराब हो जाता है, कहीं रास्ता ही नहीं है। निकलते हैं घर? हाँ, निकलते हैं।
तो वो आए थे और उन्होंने बोला कि बनाएंगे, फिर अब उन्होंने यहाँ अब कुछ देखने ही नहीं आए। पहले तो बोले नाली बनवा देंगे 10-15 दिन में, उसके बाद उन्होंने बनाया ही नहीं कुछ। कितने दिन पहले आए थे? ये कम से कम 2 महीना हो गया। 2 महीने हो गए, अब तो आचार संहिता भी लग गई। जी आपका क्या नाम? रंजू देवी। रंजू जी, अगर आपको कुछ सामान खरीदने जाना हो, बाजार जाना हो, तो कैसे जाते? बहुत बुरा हाल होता है, चप्पल टूट जाता है, हर चीज हो जाता है, क्या कर सकता हूँ। पानी में भी जाती हूँ, पानी में हिल के जाना पड़ता है। आप बताइए, घर का बजट कैसे चल रहा है आप बस महंगाई को लेकर? महंगाई को लेकर तो ऐसे ही चल रहा है, दोनों आदमी गुजारा कर रहे हैं कमा के और कर के। हाँ, अच्छा, हाउस टैक्स देते हैं आप लोग? नहीं, आप भी नहीं? हाउस टैक्स यहाँ पे नहीं अभी लगता है। आता नहीं है यहाँ? कच्ची कॉलोनी, सड़क अड़क कुछ बना ही नहीं है, हाउस टैक्स किसका दे देंगे। आप बताइए, क्या जाता है आपका हाउस? हाँ, मलगुजारी घर के जाते हैं। हाँ, तो जब हाउस टैक्स लेने के लिए आते हैं या रसीद दे के जाते हैं, उनसे कहते नहीं है? वहाँ बैंक में हम हुआ मिले बैंक में। और भी हैं महिला, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ के हालात तो आपने देख लिए। ऐसी जगह पर आप भी, जहाँ तक मुझे लगता है जो भी दर्शक देख रहे हैं डीएनपी इंडिया को, वो ऐसी हालात में नहीं रहना चाहेंगे। जी आपका क्या नाम? कामनी देवी। कब से है आपका मकान? मैं किराए पे रहती हूँ, अपना मकान नहीं है। मैं 2008 से ही रह रही हूँ, यहीं पे रह रही हूँ, एक ही गली में रह रही हूँ। आप तो किराए पर रहते हैं, आप तो यहाँ से बदल के जा सकते हैं कहीं। नहीं, क्यों, कब तक एक जगह पे रहते हो तो अच्छा लगता है, बार बार इधर उधर अच्छा नहीं लगता है ना। एक जगह रह गए तो हम लोग के यहीं पे अच्छा लगता है। इस गंदगी में भी? गंदगी अब सबके लिए, हमारे मकान है जिसका, वो छोड़ के कहाँ चले जाएंगे। गंदगी है सबके लिए। आज यहाँ से चले जाए, दूसरी गली में ही हाल लेंगे, फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे। अच्छा, योगी सरकार कहती है कि काफ़ी बढ़िया हमने विकास किया, मानते हैं? हम तो कुछ नहीं मानते, जितना पब्लिक को देते नहीं है उतना तो खून चूस चूस के पता न क्या करते हैं, समझ में ही नहीं आता। इतने पोस्टमार्टम होते हैं, हर कुछ होते हैं, देखो तो हर जगह पर एक्सीडेंट भी होते हैं, वो भी कोरोना में निकल गया। तो क्या कुछ नहीं, पहले रोड में भी एक्सीडेंट होता था तो कोरोना में दिखा देता, अभी पहले दिखाता था हाँ फलाने जगह पे एक्सीडेंट हो गया, उसको मौत हो गया, तुरंत दिखा देता था। अब तो वो भी नहीं दिखा रहे, सारे कोरोना में जोड़े जा रहे हैं। तो क्या योगी सरकार किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई के लिए तो बहुत बुरा हाल है। बच्चे उच्चे लेके अपने दोनों जने कमाते हैं तब गुजारा चलते हैं, ऐसे नहीं चल पाते हैं। आप क्या करते? सिलाई करते हूँ। ये तो घर बैठे तबीयत नहीं सी है, इसलिए टाइम पास, आज छुट्टी है तो टाइम पास करते हैं, बस कुछ नहीं। घर और सिलेंडर वगैरह भी आप लेते हो? हाँ, सिलेंडर लेते हैं। तो हमारा तो बहुत महंगाई, पहले 900 के आती थी, अब 950 के आ रहे हैं। रेट लगातार बढ़ रहा है। लगातार, जब कुछ दिन पहले था 500 के, फिर 750 के हुआ, 850 के। इस महीने, पिछले महीने में 900 के हुआ था, इस महीने में 950 के हुए। तो महंगाई तो हर महीने बढ़ती जा रही है, तो पब्लिक कहाँ से खाएंगे। और कोरोना, तो इस बार दोबारा से फिर उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, दोबारा उनको चाहेंगे कि वो बन जाए मुख्यमंत्री? हम तो अब तो बिल्कुल, हम किसी को चाहते नहीं है कि हम किसी को कुछ, जब हमें कुछ नहीं कर रहे तो हम उसको क्या करेंगे। जो पहले मन था तो कर देते थे कि चलो हमारे तसल्ली के लिए आज न कल हमें हेल्प करेंगे जरूर। अब कोई नहीं हेल्प कर रहा है तो अब हम लोग का दिल दुख गया, हम किसी को नहीं हेल्प करेंगे। तो देखिए, इनका कहने का मतलब ये था कि इस बार जो है ये वोट नहीं डालने वाले हैं। अगर यहाँ आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे विगत में 16 वर्षों से रह रहा हूँ। 16 वर्षों से ऐसे ही हालात यहीं रहे, या कभी लगा कि हाँ चलो भैया कुछ नहीं है तो खरंजे तो बनी जाए? ना, हालात जो है जो की त्यों हैं। जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, हल्की चकमा दे करके मुंगरी लाल के सीन से अपने दिखला के चले जाते हैं। खुदा पहाड़ और निकली चुईया। तो इस बार किसको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाह रहे हैं, जो कम से कम आपके यहाँ का वो तो सही करते हैं, या फिर विधायक किसको बनता हुआ देखना चाहते हैं? विधायक और कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है, माननीय अतुल गर्ग जी ही विकल्प है। विकल्प वही हैं, मतलब ऐसे इलाकों में रहने के बाद विकल्प अभी वही है, उसके अलावा कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं। गाजियाबाद के बहरामपुर की ये कॉलोनी का हाल आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं कि इनको मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है। ना ही यहाँ पर नालियाँ हैं, ना ही यहाँ पर खरंजे हैं, और पीने की पानी की व्यवस्था तो आप यहाँ भूल ही जाइए। हालांकि खंबे लगे हैं तो बिजली की सुविधा तो इनको मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि यहाँ से बढ़िया आज के समय में गाज़ियाबाद के गांव में ज़्यादा विकास हुआ है। और ये लोग जो अब यहाँ रह रहे हैं, गांव की तुलना में गांव से भी बेहद ज़्यादा बेकार यहाँ के हालात हो चुके हैं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, डीएनपी इंडिया।